इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में पेशावर की गलियों से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह तालिबान मौजूद है। पेशावर में तालिबान का वेलकम हो रहा है और पाकिस्तानी संसद में इमरान के साथी तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए तालिबान के सामने इमरान का फुल सरेंडर। ये तालिबान अवाम के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। वहां कुर्बानी तो अफगानी तालिबान दे रहे हैं, लेकिन दिफा पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में तालिबान के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये तालिबान अवाम के दिलों की धड़कन बने हुए हैं और सड़कों पर तालिबान के लिए नारे लग रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के पेशावर में तालिबान आतंकियों के जनाजे के साथ जुलूस निकाला गया। ऐसा लगता है मानो पूरे पाकिस्तान ने तालिबान को अपना हुक्मरान बनाने का फैसला कर दिया है। पेशावर में कितने तालिबानियों की डेड बॉडी पहुंची और शहर में आतंकियों का जनाजा कितनी शान से निकला, इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तालिबानी सोच वाले सांसद की बातें सुनिए। अफगानिस्तान में अमारत इस्लामी तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत किरदार उन्होंने अदा कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक हिफाजती पुष्ट का किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान की साथी सांसद मुफ्ती अब्दुल शकूर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। इसी संसद में इमरान ने टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। उसके मुकाबले अब्दुल शकूर की तारीफ कहीं नहीं ठहरती। इस सांसद ने तालिबान की जंग को पाकिस्तान की रक्षा करने वाला कदम बताया और यह तक कह दिया कि तालिबानी आतंकी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सवालिया तौर पर यह कहता हूं कि अशरफ गनी का अफगानिस्तान, हामिद करज़ई का अफगानिस्तान, अब्दुल्ला का अफगानिस्तान पाकिस्तान का बेहतरीन पड़ोसी है या था, या अमारत इस्लामी मुल्ला उमर का अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन था। जब मुल्ला उमर की अमारत इस्लामी कायम की, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान का एक फौजी मुतय्यन नहीं था। आज 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जवान वहां कुर्बानियां दे रहे हैं। क्यों? साफ बात है, बात बिल्कुल वाजिह है कि अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए हिफाजती पुष्टि से कम नहीं है। वहां कुर्बानी तो अफगानी तालिबान दे रहे हैं, लेकिन दिफा पाकिस्तान की कर रहे हैं। सांसद की बातों ने तालिबान और पाकिस्तान की लव स्टोरी का हर एक चैप्टर दुनिया के सामने रख दिया। अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने इस बयान के साथ तालिबान को समर्थन देने वाला बिल पेश किया होता तो शायद वो भी फुल सपोर्ट से पास हो जाता। तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले अब्दुल शकूर को जवाब दिया एक और पाकिस्तानी सांसद मोहसिन दावर ने, और फिर पाकिस्तान की आवाम के सामने तालिबान पर जुबानी जंग शुरू हो गई। अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया का अमलन कब्जा है अवाम की तायीद की बुनियाद पर। यह अवामी हुकूमत है, यह असलहे की बुनियाद पर नहीं आए, अवाम की तायीद से आए, वरना अमेरिका को असलहे की बुनियाद पर कौन शिकस्त देता। ये तालिबान अवाम के दिलों की धड़कन बने हुए हैं और अवामों के अफगानिस्तान में तालिबान जो है अवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करनी चाहिए कि अगर वहां तालिबान की हुकूमत आती है और हम उसकी मुखालिफत करें। ठीक है, अगर आप हिमायत ना करें ना करें, लेकिन कम अज कम मुखालिफत ना करें। पिछले दिनों पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में एक सूबाई वजीर उठकर खड़ा होकर कहता है कि तालिबान तो हमारी जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद हैं तो ये हमारी अपनी रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते। अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उसको उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं, जिस तरह हमारे वजीर खारजा साहब के स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले कर दे। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं।
इमरान की पूरी कैबिनेट आजकल तालिबान की तारीफ कर रही है। नियाजी के होम मिनिस्टर से लेकर विदेश मंत्री तक सबको तालिबान में ही पाकिस्तान का फ्यूचर दिख रहा है और इस सपोर्ट की तस्वीरें पेशावर में भी दिख रही हैं। एक नया तालिबान जन्म दे पा चुका है, एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म पा चुका है और ये वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। इनसे मामलात तय करना और मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। तालिबान का समर्थन करने वाले इमरान को तालिबान खान नाम दिया गया है। नियाजी ने तालिबान प्रेमी गैंग बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अब हो सकता है पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कोई तालिबानी ही बन जाए। पाकिस्तान में तालिबान की ऐसी हवा चल रही है कि वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को दो खतरात लाहिक हैं। एक, अफगानिस्तान में बदअमनी जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हुकूमतों को अमन व आश्ती नसीब होगी। ये आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पर हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुव्वतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। अगर दुनिया का कोई भी देश तालिबान के खिलाफ एक्शन ले या आतंक को खत्म करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान उसे अपना दुश्मन मान लेता है। इसलिए पाकिस्तान की संसद में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ एक सुर में मजम्मत की गई। वहां राक के एजेंट बैठे थे, वहां इंडियंस बैठे थे और पाकिस्तान को दहशतगर्द भेजते थे। हमारे 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अमारत इस्लामिया को तबाह करने की कोशिश की थी। अब हम बार बार अफगानिस्तान की जब बात आती है तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे वहां पर कोई फेवरेट नहीं है। हम जब यहां पर कहते हैं कि यहां से लोग जा रहे हैं, यहां से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा अमरुल्लाह साले जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। जैसे पाकिस्तानी सांसद वैसे ही पाकिस्तानी फोर्स। इसलिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले तालिबान आतंकियों को कोई नहीं रोकता। ये लोग अभी ये तालिबान लोग है ना, ये एफसी के चेक पोस्ट पर जा रहे हैं ना, सारे अफगानिस्तान अपने उसके ड्रामे करने के लिए। एफसी का चेक पोस्ट है, ये देख फुल स्पीड से ये आतंकी पाकिस्तान के सीक्रेट अड्डों से अफगानिस्तान में जंग के मैदान तक पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान में जंग जारी है और कुछ दिनों बाद अक्सर ऐसे आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापसी का सफर ताबूतों में तय करते हैं। जिस बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 95% बाड़ लगाने का दावा किया है, उसके आर पार ये तालिबानी कैसे जाते हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। रास्ते में तालिबान की पूरी टीम होती है। सफेद झंडे लगी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के साथ आतंकियों का जनाजा पूरे सम्मान के साथ बॉर्डर से पेशावर जैसे शहरों तक पहुंचता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है पेशावर और यहां जैसे ही तालिबान की डेड बॉडी पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। तालिबान का सफेद झंडा लेकर समर्थकों ने आतंकी के डेड बॉडी को रिसीव किया। बुलंद
नारों के साथ जब आतंकी का जनाजा अफगानिस्तान से पेशावर पहुंचा तो कई लोग इस रैली की वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। शहर में इस जनाजे में कई और गाड़ियां शामिल हो गई। मेन रोड पर लोगों की भीड़ लग गई। इन तस्वीरों को देखकर अफगानिस्तान की सरकार और लोगों ने ऐतराज किया। यही वजह है कि तालिबान समर्थकों की रैली पर पाकिस्तान की सरकार को बड़ा गुस्सा आया। पेशावर के इलाके रेगी में जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाले अफराद ने तालिबान के हक में नारे लगाए। तालिबान के हक में लगाए नारों की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई और इस वीडियो में जैसा कि देख सकते हैं आपके कुछ अफराद ने अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के झंडे भी उठा रखे थे। पुलिस के मुताबिक रेगी में जनाजे के बाद कुछ लोग अमारात इस्लामी के झंडे लाए थे। तहकीकात के बाद मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इस रैली के सैकड़ों वीडियोस हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी खुलकर चर्चा करने की मनाही है। इमरान सरकार का ऑर्डर मिलने के बाद वहां के 1-2 चैनलों को छोड़कर बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। आपने ये पेशावर की वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर एक जनाजा था और रात को उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और तालिबान के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे और बाद में हमें बताया गया कि जी ये एक वक्ती तौर पर एक वाक़या हुआ है, हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है और हमने इसके ऊपर FIR भी काट दी है। ये भी आगाज़ है। अब पेशावर पुलिस ने एक मौलाना और उसके सपोर्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया। कई लोगों को अरेस्ट किया गया। अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस रैली में तालिबान का झंडा लेकर घूम रहे थे। पुलिस लगातार छापे मार रही है और ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जो तालिबान की रैली में शामिल थे। पाकिस्तान में तालिबान के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना पेशावर में है। यहीं पर तालिबान की काउंसिल है जिसमें सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से यहां पर तालिबान का ठिकाना है, लेकिन अब पेशावर पुलिस तालिबान समर्थकों को गिरफ्तार करने का ड्रामा कर रही है। जिस तरह मुल्क के तूल अर्ज में ये जनाजे आ रहे हैं तालिबान के वहां पर अफगानिस्तान से, परसों ही की एक वीडियो है पेशावर सिटी में ये तालिबान के एक जुलूस में वो एक जनाजे को रिसीव करते हैं और वो फिर नारेबाजी भी करते हैं पेशावर सिटी में। जनाब चेयरमैन, पेशावर सिटी में फिर लग हम कहते हैं कि भाई दुनिया हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। फिर जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो किसी और की जबान बोल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे फेवरेट्स नहीं है, हमारे अफगानिस्तान में फेवरेट्स हैं और वाहिद फेवरेट जो हमारे अफगानिस्तान में है वो तालिबान। सड़क पर तालिबान के हक में नारे लगाने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन संसद में तालिबान का नाम बुलंद करने वालों को कोई कुछ नहीं कह रहा। ये तालिबान अवाम के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। कुर्बानी तो अफगानी तालिबान दे रहे हैं, लेकिन दिफा पाकिस्तान की कर रहे हैं। जिस संसद के अंदर तालिबान आतंकियों के सपोर्टर हों, वहां की आवाम अपने नेताओं से 2 कदम आगे जाना चाहेगी। ऐसा करने की कोशिश में एक शख्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर बंदूक और चाकू लेकर पहुंच गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर असलहा लहराने वाले नकाबपोश को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर तमाशा करने वाले इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट पहुंचा दिया, मगर तब तक ये अपना काम कर चुका था। सुहेल, इस तरह सरेआम असलहा लहराते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने नमूदार कैसे हुआ, ये सवाल अहम है। जिस मोटरसाइकिल पर वो यहाँ तक पहुँचा था वो भी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पार्लियामेंट के सामने जो शख्स आया उसके पास पिस्तौल में गोलियां नहीं थी, पिस्तौल उसके पास था और वो गिरफ्तार हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। इमरान सरकार में संसद से लेकर न्यूज चैनलों तक सभी तालिबान के फैन हैं। इमरान ने अपने खास पत्रकारों को एजेंडा चलाकर तालिबान की मदद करने का असाइनमेंट दिया है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने तालिबान के ऐलान से पहले ही उसके जीतने की भविष्यवाणी कर दी। इमरान के मीडिया की माने तो अगले कुछ ही दिनों में पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कदमों में होगा। अफगानिस्तान में अमेरिका का कयाम आखिरी दमों पर है और मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान के कदम जमते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। अफगान तालिबान की पेशकदमी बड़ी तेजी से हो रही है और तालिबान का दावा यह है कि इस वक्त वो 85% अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। पाकिस्तान पहले तालिबान को जंग के लिए अफगानिस्तान भेजता है और फिर उनकी मदद के लिए सूचना युद्ध भी चलाता है ताकि तालिबान का काम आसान हो जाए। फिर जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान की मीडिया वहां पर उनकी मसनूई फतवाहत, झूठी फतवाहत को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि हमारी मीडिया किनके कंट्रोल में है। एक टिकर बगैर पूछे ये लोग नहीं चला सकते, एक छोटा बयान ये बगैर पूछे कि नहीं चला सकते। तो ये मीडिया से ये बयानात कौन चलवा रहा है, यहां पर पाकिस्तान के अखबारात में ये बयानात कौन चलवा रहा है कि सारे अफगानिस्तान पर
तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये पाकिस्तान के जो यहां पर जो किंग्स जो ग्रुप है, वो जो एंकर्स है, तो वो ये परसेप्शन क्यों बार बार डेवलप कर रहे हैं कि भाई वहां पर वो जीत रहे हो। कुल मिलाकर अभी पाकिस्तान में चिराग लेकर ढूंढने पर भी गिनती के ही पत्रकार मिलेंगे जो अफगानिस्तान और तालिबान का सच आवाम के सामने रखते हों, और इनकी माने तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पूरी खबरें मिलने वाली हैं। पाकिस्तान में फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इस वक्त के हमारे उज़रा जो उल्टी सीधी बयानात देते हैं, अल्लाह गवाह है इनको भी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के अले बे का पता नहीं है। फिर यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब में बैठ के या फिर लाहौर के जिमखाना में और वहाँ पे बैठ के तालिबान की निज़ाम की तारीफ़ें करना और वहाँ जो किस्से यहाँ पे फीड किए जाते हैं उनको सुनाना, ये तो आसान काम है। आंखें खुल जाएंगी इन लोगों की कुछ दिनों के बाद। एक तो मुस्तकबिल में जो कुछ होगा वो तो होगा, लेकिन 3-4 दिनों में भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी शिफ्ट आएगा और ये वज़रा की जो जुबाबंदी होगी वो भी यहाँ पे इनको पता चल जाएगा। इमरान सरकार और उनकी कैबिनेट अफगानिस्तान में तालिबान का आगाज देखकर खुश है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के होने का असर देर सवेर पाकिस्तान में भी नजर आएगा। जो तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, मौका मिलने पर वो पाकिस्तान को क्यों छोड़ेगा? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।